Welcome back, guys. This is Rakishan here, and you are learning English with me. So let's get started. And today we are gonna learn how to use should have, would have, and could have. Many students get confused that how to use this structure in sentences. So no worry about it, guys, and watch this video till the end. पहले हम बात करने वाले हैं should have के बारे में। जैसे कि should का यूज़ मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। should का यूज़ हम एडवाइस देने और लेने के लिए करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम नहीं करना चाहिए। बट शुड हैव का यूज़ भी पास्ट के लिए एडवाइस देने के लिए किया जाता है। पास्ट में एडवाइस देने के लिए किया जाता है। उसमें आपकी ड्यूटी छिपी होती है, यानी कि आपकी ये ड्यूटी थी और आपने नहीं किया, और उसमें आपका रिग्रेट छिपा होता है। आप रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो कि आप ये काम मुझे करना चाहिए था या फिर ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। और सभी के साथ लाइफ में ऐसा होता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं गाइस जब हम रिग्रेट करते हैं अपनी लाइफ। तो चलिए इनको कुछ सेंटेंसेस के साथ देख लेते हैं, बट उससे पहले इसका रूल हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको सेंटेंस से देखते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल जो लाइफ में हम सभी के साथ कई बार ऐसा होता है। जैसे कुछ रियल एग्जाम्पल्स हम इसको सीखते हैं, जैसे लाइफ में कई बार ऐसा सभी के साथ हो जाता है। जैसे कल क्लास में मैम ने एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर करा दिया, बट आप कल नहीं आए थे, तो मैम आपको बोल रही है कि यू शुड हैव कम यस्टरडे। यू शुड हैव कम यस्टरडे, कि भाई कल आपको आना चाहिए था, या फिर तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। या तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। आप किसी को बोल रहे हो कि भाई तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। यू शुड हैव नॉट मेट हर या मेट हिम। अभी मैं आपको एक रियल घटना बताती हूँ। अभी लास्ट संडे की बात है, घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, कुछ गेस्ट आने वाले थे, और सैटरडे नाइट मम्मी ने बोला राखी थोड़ी सा दही जमा ले। अभी ठंड बढ़ गई है तो हो सकता है कि कल सुबह तक न जमे, तो तुम ऐसा करो कि तुम अभी दही जमा लो। और दही जमाने को हम बोलते हैं गाइस कर्डल द मिल्क। कर्डल द मिल्क। अब मम्मी ने तो बोल दिया बट मुझे याद नहीं रहा। मम्मी बोल के चली गई बट मुझे याद नहीं रहा दही जमाना। एंड जब नेक्स्ट डे गेस्ट आए तो मैंने पूरा लंच तैयार कर लिया, बट अभी जब दही का ध्यान आया तो मैंने मम्मी से बोला आई फॉरगॉट टू कर्डल द मिल्क। आई फॉरगॉट टू कर्डल द मिल्क। मैं दही जमाना भूल गई। वो बोली यू शुड हैव कर्डल द मिल्क। उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई तुम्हें जमाना चाहिए था। यू शुड हैव कर्डल द मिल्क। अब मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब मम्मी बोली तू ऐसा कर, फटाफट बाजार जा और बाजार से दही ले आ। अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट दही लेने के लिए गई और फटाफट दही लेके घर पे आ गई। अब जैसे ही मैंने घर आने के बाद उस दही को टेस्ट किया, दही बिल्कुल खट्टा था। अब मम्मी मेरे पास खड़ी थी और सब देख रही थी। उन्होंने बोला दही खट्टा है ना। मैंने बोला हाँ मम्मा। उन्होंने फिर मुझे एडवाइस दी यू शुड हैव टेस्टेड द कर्ड बिफोर बाइंग। क्या बोला उन्होंने? यू शुड हैव टेस्टेड द कर्ड बिफोर बाइंग, यानी कि तुम्हें खरीदने से पहले दही को टेस्ट करना चाहिए था। तो लाइफ में कई मौके ऐसे आते हैं गाइस जब हम तो लाइफ में कई मौके ऐसे आते हैं जब हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस में एक घटना घट चुकी होती है और आप सलाह दे रहे हो, यानी कि आप पछता रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। या फिर पास्ट में कोई सलाह नेगेटिव भी हो सकती है। हम कई बार नेगेटिव भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। आप जैसे मेरा भाई है, उसको कफ एंड कॉल हो गया और मुझे वो लास्ट पार्टी में से आया था। अब मैं उसे सलाह दे रही हूँ, उसने आइसक्रीम खाई, उसने मुझे आके बताया दीदी आइसक्रीम बड़ी टेस्टी थी। तो मैंने उसे सलाह दी तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव टेकन आइसक्रीम। यू शुड हैव नॉट टेकन आइसक्रीम। टेकन का यूज हम कर सकते हैं, ईटन का भी कर सकते हैं और टेकन का भी। तो मैंने उसको सलाह दी कि अब तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। या फिर हम बोल सकते हैं सामने आपका कोई फ्रेंड है और उसका फ़ोन देख रहे हो कि उसने कोई सेकंड हैंड फ़ोन लिया है और वो बार बार हैंग हो जाता है। तो आप उसको सलाह दे रहे हो यू शुड नॉट हैव परचेज सेकंड हैंड फ़ोन। यू शुड नॉट हैव परचेज सेकंड हैंड फ़ोन।
शिवेन को कुछ पैसे सेव करने चाहिए थे, तो हम बोल सकते हैं शिवेन शुड हैव सेव्ड सम मनी। शिवेन शुड हैव सेव्ड सम मनी। या एक बहुत ही कॉमन सा डायलॉग है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, है ना, आपने देखा होगा बोलते हुए कई बार कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव मैरिड। आई शुड नॉट हैव मैरिड। तो ये था शुड हैव का यूज गाइस, इजीली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वुड हैव का यूज। वुड हैव का यूज हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जब हम बोलते हैं अगर ऐसा होता, या फिर अगर ऐसा हो चुका होता। इन सेंटेंसेस में एक शर्त होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता। और आपको मैं बता देती हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनमें हम एक शर्त रखते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो चलिए इनको भी देखते हैं कुछ सेंटेंसेस से कुछ थोड़ा सा अच्छे से समझ में आते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, अगर तुमने अंग्रेजी सीखी होती तो तुम ज्यादा कमाते। ज्यादा कमाते यानी कि ज्यादा पैसा कमाते। इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश यू वुड हैव अर्नड मोर, यानी कि अगर आपने इंग्लिश सीखी होती तो आप ज्यादा कमाते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं आईफोन 11 खरीदती। इफ आई हैड एनफ मनी आई वुड हैव परचेज्ड आईफोन 11। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदती। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदती। इफ यू टोल्ड मी बिफोर आई वुड हैव बॉट अ ड्रेस फॉर यू। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदती। अगर मुझे तुम्हारे इरादे पता होते, अगर मुझे तुम्हारे इरादे पता होते तो मैं तुम्हें अपनी कार नहीं देती। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, और हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। अगर मुझे तुम्हारे इरादे पता होते तो मैं तुम्हें अपनी कार नहीं देती। इफ आई हैड नॉन योर इंटेंशन आई वुड नॉट हैव यू गिवन माई कार। आई वुड नॉट हैव यू गिवन माई कार। नेक्स्ट देख, अगर तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें गेम नहीं खेलने देती। इफ यू हैड नॉट डन योर होमवर्क, इफ यू हैड नॉट डन योर होमवर्क आई वुड नॉट हैव लेट यू प्ले। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट, अगर मुझे 1 मिनट मिल गई होती तो मैं प्रश्न पूरा कर चुकी होती। अगर मुझे 1 मिनट मिल गई होती तो मैं प्रश्न पूरा कर चुकी होती। इफ आई हैड गॉट 1 मिनट I would have completed question. If I had got 1 minute, I would have completed question. और सिंपल भी हम बोल सकते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि मैं खाना बना चुकी होती, या फिर वह नैनीताल के लिए निकल चुका होता। तो चलिए देखते हैं इसको भी, मैं खाना बना चुकी होती। आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड। आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड। या फिर मुझे कहना है कि वह नैनीताल के लिए निकल चुका होता, तो he would have left to Nainital. He would have left to Nainital. इसका रूल देख लेते हैं। रूल भी सेम जैसे हमने शुड हैव का रूल है, वुड हैव का रूल भी इसी तरह होता है सेम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वुड के बाद हम नोट लगा देते हैं। वुड के बाद नोट लगा देते हैं। नाउ इट्स हाई टाइम टू नो अबाउट कुड हैव। कुड हैव का यूज अब तब करते हैं जब हम बोलते हैं ना कई बार कि मन की बात मन में रह जाना, मन की बात मन में रह जाना। यानी कि यहाँ भी आप रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता था बट मैंने नहीं किया, तब हम यूज करते हैं कुड हैव का। तो चलिए देखते हैं इसको कुछ सेंटेंसेस के साथ। जैसे कई बार आप बोलते हो कि इंडिया मैच जीत सकता था। इंडिया मैच जीत सकता था, तो इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, तो मेरा इंतज़ार कर सकते थे। एक मेरा फ्रेंड है, वो घर पे आया और मुझसे बिना मिले चला गया क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी। उसने मेरा वेट नहीं किया और मैं उससे बोल रही हूँ कि तुम मेरा वेट कर सकते थे। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी।
वेट का मीनिंग होता है इंतज़ार करना, और हमने इसमें ईडी लगाया है थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वेटेड फॉर मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं की। वह मेरी मदद कर सकता था बट उसने नहीं की। ही कुड हैव हेल्प मी। ही कुड हैव हेल्प मी बट ही डिडंट डू। ही कुड हैव हेल्प मी बट ही डिडंट डू। यहाँ पे मैंने डिडंट बोला है, डिडंट यानी कि मैंने डिड नॉट को मर्ज करके बोला है, कॉन्ट्रैक्शन में बोला है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, वर्ड्स को हम कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट, वह एग्जाम में पास हो सकती थी। वह एग्जाम में पास हो सकती थी, उसने मेहनत नहीं की, वो पास नहीं हुई। अब हम बोल रहे हैं कि वह एग्जाम में पास हो सकती थी। ही कुड हैव पास्ड इन एग्जाम। ही कुड हैव पास्ड इन एग्जाम। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम अगर सेंटेंस इसमें और जोड़ देते हैं कि अगर वह कठिन परिश्रम करती, इफ शी वर्क हार्ड शी वुड हैव पास्ड इन एग्जाम। तुम मुझसे मिल सकती थी। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि तुम मुझसे मिल सकती थी। यू कुड हैव मेट मी। यू कुड हैव मेट मी। अगर तुम मेरी बात सुन लेते या मान लेते, सुन लेते या मान लेते, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने से बच सकता था। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने से बच सकता था। इफ़ यू लिसन टू मी, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती, यू कुड हैव अवॉइडेड बीइंग एन एक्सीडेंट। यू कुड हैव अवॉइडेड बीइंग एन एक्सीडेंट, तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने से बच जाता। और अगर मैं रूल की बात करूँ, जैसे मैंने बताया है कि तीनों का रूल सेम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कुड के बाद नोट लगा देंगे। कुड के बाद नोट लगा देंगे। तो देखा आपने गाइस, इट्स अ वेरी इजी स्ट्रक्चर एंड आई एम श्योर यू गॉट इट इजली। तो चलिए एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ। शुड हैव यानी कि आपको कोई काम करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। आपको कोई काम करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। एंड वुड हैव यानी कि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं गाइस, तब हम वहाँ पे वुड हैव का यूज़ करते हैं। और कुड हैव आप कोई काम कर सकते थे बट आपने नहीं किया। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि आप कर सकते थे बट वो काम आपने नहीं किया। तो आपने डिटेल में इन सभी के बारे में जाना गाइस। प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो इट्स हाई टाइम टू से बाय, बट बिफोर गोइंग आई जस्ट रिमाइंड you guys, please subscribe the channel if you are new in this channel and press the bell icon also to get more new videos. Now take care of yourself and bye bye.